अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बनी है बहुत ही ज़बरदस्त बीफ की हांडी। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसी तरह हमें चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोश्त मैंने ले लिया है आधा किलो। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर शामिल करूँगी वो है प्याज। प्याज मैंने यहाँ ले ली थी, एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी और उसे रफली चॉप कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ वो है हल्दी। हल्दी मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून। अब हल्दी मैं इसके अंदर स्टेज पे क्यों शामिल कर रही हूँ, हल्दी मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ कि हल्दी जो है वो गोश्त की तमाम तर जो हीक होती है उसको ख़त्म करने के लिए काम आती है। तो इस स्टेज पे हल्दी डालने का मकसद यही है कि इसमें से जितनी भी हीक है, अगर कुछ लोग होते हैं जिनको हीक बहुत ज़्यादा महसूस होती है, हल्दी की वजह से वो सारी हीक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ मैं पानी, क्योंकि मैं यहाँ कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं यहाँ हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी पानी। तकरीबन 1 जग भर के मैं इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ। इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं हांडी में ही इसको बनाऊंगी, क्योंकि हांडी गोश्त है ये। अगर आप कुकर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जल्द बनाना चाहते हैं, तो आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। तो चलें इसको अब चढ़ा देते हैं चूल्हे पे, और जब तक हमारा गोश्त बॉयल नहीं हो जाता, जब तक अच्छी तरह से सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हमने इसे पका लेना है। तो जनाब चूल्हे पे मैंने इसको चढ़ा दिया है, आंच जो है वो मैंने फुल रख दी है और इसको मैं ढकने लगी हूँ। पानी बहुत अच्छी तरह से इसका खुश्क हो गया है। इस स्टेज पे हमने क्या करना है, शामिल कर लेना है इसमें तेल में इसमें शामिल करने लगी हूँ तकरीबन आधा कप के बराबर इसमें शामिल करेंगे तेल। और तेज़ आंच के ऊपर ही हमने इसकी बहुत ही अच्छी तरह से कर लेनी है बुनाई हम इतनी करेंगे कि ये जो प्याज हमें नज़र आ रही है, ये सारी जो है वो इसी तरह गोश्त के अंदर रच बस जाएगी। तेल के साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको बस हमने बहुत अच्छी तरह से पका लेना है। इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है तेज़ आंच के ऊपर, कि इसका जितना प्याज जो हमें दिख रहा है, नज़र आ रही है, सारा इसके अंदर घुल जाए। तो इसको 10 से 15 मिनट तक हम तेज़ आंच पे भूनेंगे और उसके बाद आगे का स्टेप करेंगे। गोश्त की भुनाई बहुत ही अच्छी तरह से हो चुकी है, ज़बरदस्त। इसके अंदर प्याज जो है वो पूरा रच बस गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस में हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी। आप जो है नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए 1 से 2 सेकेंड के लिए इसकी अच्छी से कर लेंगे भुनाई। और ये देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने स्पाइसेस डाली बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। इस स्टेज पे आप नमक जो है वो चख सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर कम या ज़्यादा लगे तो आप नमक जो है मज़ीद ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो है भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ दही मैंने ले लिया था 1 कप, और ये सारा दही मैंने इसके अंदर कर दिया है शामिल। इसको हमने अच्छी तरह से हिला लेना है और 4 से 5 मिनट इसको इसी तरह से हम दही के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि दही का जो कच्चापन है वो बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और दही जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से पक जाए। दही जो है बहुत अच्छा पक चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको गार्निश कर लेंगे। हरी धनिया शामिल करेंगे इसके अंदर, और साथ ही साथ कटी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे हम तकरीबन 5 मिनट तक दम वाली आंच पे। 5 मिनट हो चुके हैं। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी हांडी तैयार हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। तो चलें इसको डिश आउट कर लेते हैं और कर लेते हैं इसको सर्व। ये तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त हांडी तैयार हो चुकी है, हमने हांडी को कर लिया है डिश आउट। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, बहुत ही आसान थी, बहुत ईजी थी, येट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। तो जनाब वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल में नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।